जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में आजाद समाज पार्टी का प्रदर्शन, सौंपा ज्ञापन। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनमंच खबर। आजाद समाज पार्टी के कुशीनगर जिला अध्यक्ष राहुल चौधरी की अध्यक्षता में निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण और जातिवार गणना को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद की लखनऊ खंडपीठ द्वारा 27/12/2022 को उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव संबंधित टिप्पणी करते हुए यह कहा गया था कि ट्रिपल टेस्ट के बगैर ओबीसी आरक्षण नहीं दिया जा सकता, जबकि 31 जनवरी 2023 को निकाय चुनाव का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। इसलिए माननीय उच्च न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया कि शीघ्र निकाय चुनाव संपन्न करवाया जाए। ओबीसी आरक्षण समाप्त करने से लोकतंत्र प्रक्रिया बाधित होगी और पिछड़े वर्गों के अधिकार का हनन होगा। इससे बाबा साहब अम्बेडकर और जयपाल सिंह मुंडा द्वारा संविधान सभा में आरक्षण के लिए किए गए संघर्ष और उनके सिद्धांतों को भी चोट पहुंचेगा। इन सारे मुद्दों को लेकर आजाद समाज पार्टी ने कुशीनगर जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। साथ ही उनका यह मानना है कि आने वाले निकाय चुनाव में आरक्षण जैसी मूलभूत अधिकारों के संरक्षण और जन कल्याणकारी सरकारी नीतियों को हाशिए में रखते हुए विभिन्न समुदायों के अधिकारों का हनन किया जा रहा है। इस पूरे प्रदर्शन के दौरान उनकी यह मांग की जातिवार गणना करवाई जाए, जिससे कि ओबीसी आरक्षण तथा उनकी भागीदारी सुनिश्चित हो सके। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष राहुल चौधरी, खड्डा विधानसभा अध्यक्ष सोनू अंसारी, नगर पालिका परिषद अध्यक्ष प्रत्याशी आजाद अली, नौसेर अंसारी, चंदन नीरज आदि लोग उपस्थित रहे और इनके द्वारा यह पुरजोर मांग की गई कि आरक्षण संबंधी सभी नियमों को सही तरीके से पालन किया जाए, ताकि ऐसे वर्गों के अधिकारों पर किसी तरह की कोई आघात न पहुंचे। टीम जनमंच खबर के लिए कुशीनगर से हाजरा अंसारी की रिपोर्ट। आपका परिचय क्या है? जी, हमारा नाम सोनू अंसारी है। हम विधानसभा खड्डा 329 से विधानसभा अध्यक्ष आजाद समाज पार्टी से। किस मुद्दे पर ज्ञापन दे रहे हैं? हम लोग मुद्दे पर ज्ञापन दे रहे हैं कि हमेशा से ओबीसी आरक्षण लागू होता रहा है। इस बार नगर निकाय चुनाव में सरकार ने ओबीसी आरक्षण को ख़त्म कर दिया है। हम लोग उसी ओबीसी आरक्षण को पुनः बहाली के लिए ज्ञापन दिया है जिलाधिकारी महोदय को। राहुल चौधरी, जिला अध्यक्ष आजाद समाज पार्टी कुशीनगर। मांगे क्या है? मांग हमारी है कि ओबीसी निकाय, जो नगर निकाय का नहीं चुनाव हुआ है पूरे प्रदेश में, ओबीसी को आरक्षण कुछ नहीं मिला है, उसी के लिए हम लोग ने मांग पत्र दिया है। पूरे प्रदेश में आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी दी है। आपको क्या लगता है आरक्षण मामले में कहाँ चूक हो गई? चूक तो पूरा चूक हो रहा है। ये पूरा सरकार हम लोग यानी कि मूर्ख बना रही है, संविधान खत्म कर रही है, सभी का आरक्षण खत्म कर रही है। ये आरक्षण यानी कि जब हमारे पूरे ओबीसी समाज के भाई हमारे अभी सोए हुए हैं, और इसको आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी पूरे 85 को, ओबीसी को, अनुसूचित वर्ग सभी को यानी कि जगाने का काम कर रही है। सरकार की नीतियों के खिलाफ एक बात कहना चाहेंगे कि हर जुर्म के बदला हम अमन चाहते हैं, पर जंग जब लाजिम है तो फिर जंग ही सही। मैं अयोध्या भाई, जिला संयोजक भीम आर्मी कुशीनगर। सरकार जो ओबीसी आरक्षण या नौकरी में हर चीज़ में जो मामला ओबीसी का, एससी का जो मामला उठा रही है, हर जगह जो काट रही है, इसको हम चैन से नहीं बैठने देंगे। अगर सरकार नहीं सुधरेगी तो हम जगह जगह रोड जाम कराएंगे, जगह जगह बहुत से जो भी हमारे दिमाग में आएगा वो हम करवाते रहेंगे अत्याचार कुशीनगर में। ये ज्ञापन हम पहले भी देना चाहते हैं। मोहन चंद्रशेखर भाई का आदेश था कि ओबीसी आरक्षण को लेकर हम लोग धरना करें और राष्ट्रपति को एक ज्ञापन दें कि ओबीसी आरक्षण के लिए। और ये भाजपा का षड्यंत्र है। भाजपा अगर आरक्षण विरोधी नहीं होती तो 5-6 महीने पहले आरक्षण का काम कराया होता। इन्होंने ट्रिपल टेस्ट पे जो आयोग है गठित किया होता, मगर आज ये आरक्षण के खिलाफ जा रही है। और ओबीसी आरक्षण के लिए ही हम लोग यहाँ पे सब लोग एकत्रित हुए हैं। और क्या लगता है कि आपको फिर पुनः आरक्षण बहाल होगा? अगर नहीं बहाल करेगी तो हम लोग ये धरना प्रदर्शन करते रहेंगे और इस पे आवाज़ उठाते रहेंगे। ट्रिपल टेस्ट में कहाँ चूक हुई? ट्रिपल टेस्ट का कोई इन्होंने आयोग ही नहीं बैठाया है, कोई कमीशन गठित नहीं की है, तो कहाँ से होगा? अगर इनको आरक्षण लागू करना होता तो ये काम ये 4-5 महीने पहले कराया होता इन्होंने, ना कि अब जो सरकार कोर्ट ने आदेश किया है, हाई कोर्ट ने, उसके बाद ये कराना चाहती है। हालांकि हाई कोर्ट ने ये भी आदेश दिया है कि ट्रिपल टेस्ट पे आयोग गठित की जाए, मगर ये इसमें लागू नहीं होगा। प्रतिमा बौद्ध, महिला जिला अध्यक्ष आजाद समाज पार्टी से। ये सरकार जो चाहेगी वो कर सकती है। हम लोग इसी के लिए इस धरना प्रदर्शन को किए हैं कि आज पिछड़ों का है, ये कल अनुसूचित होने ही वाला है, ये पक्का है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये सरकार जो हम लोग के साथ ये गंदा नाच खेल रही है, अगर हम लोग सारे लोग मिल के अगर इसको रोकेंगे नहीं तो हम लोग के साथ वही गुलामी प्रथा फिर से शुरू होगी, ये पक्का है। जय सिंह सेंथवार, आजाद समाज पार्टी जिला प्रभारी कुशीनगर। मैं नगर पालिका परिषद पडौना का चेयरमैन पद का प्रत्याशी हूँ।
और पिछड़ों को 27% 52 में से केवल 27% आरक्षण मिला है, फिर भी वो 27% खाने के जुगत में है जो ये सरकार। तो ये जो है ये इस तरह का जो है व्यवहार नहीं चल पाएगा कि हमारे 27% आरक्षण को पूरी तरह से जीरो कर दिया गया है और पूरे प्रदेश में जो है सारी सीटों को सामान्य कर दिया गया। ये संविधान के विरोध है और हम संविधान को बचाएंगे और इसके लिए जान की बाजी भी लगा देंगे। मेरा नाम इरफान खुर्शीद है, पाजीनगर कुशीनगर का रहने वाला हूँ। जैसे कि ये देख रहे हैं आप, जब से भाजपा सरकार आई है तब से इनकी यही नीति रही है कि आरक्षण को ख़त्म किया जाए। जैसे सरकारी जो कंपनियां हैं उसके माध्यम से उसको प्राइवेट में कर रही थी ये कंपनी, ये सरकार। और जब प्राइवेट हो जाता तो ऐसे ही उसमें आरक्षण नहीं मिलता। वैसे अब चुनाव में भी जो है पूर्ण रूप से आरक्षण को खत्म करना चाहती है, सारी चीज़ों को सम्मान करना। कोई भी भाजपा का एक नेता जो है इसका आवाज़ उठाने का काम नहीं कर रहा है। मैं अनिल कुमार गौतम हूँ, जिला कारावाक अध्यक्ष भीम आर्मी कुशीनगर। पत्रकार बंधु, अभी आपने प्रश्न पूछा ट्रिपल टेस्ट पास करना जरूरी है क्या। मैं बताना चाहता हूँ, जब ये निकम्मी सरकार और ये सरकार जो है केंद्र में बैठी हुई है, EWS लागू करना था तो क्यों नहीं इन्होंने ट्रिपल टेस्ट पास करवाया, क्यों नहीं करवाया। आज इन्होंने कुछ समय पहले अभी 17 OBC जातियों को SC में शामिल करने का फैसला किया है, लेकिन जब ये आरक्षण देने की बात आ रही है तो इनके मुँह पे क्यों दही जम गया है। मैं बात ये पूछना चाहता हूँ सरकार से, हमेशा दोहरा मापदंड नहीं अपनाना चाहिए, क्योंकि हम जब से सरकार 2014 से बनी है ये दिन पर दिन SC और OBC का आरक्षण खाने में लगे हुए हैं। पहले मैं बता दूं कि एक राज्य सरकार है, OBC विश्वविद्यालय में जो OBC समाज लड़के पढ़ रहे हैं उनको छात्रवृत्ति देने के लिए एक मापदंड अपना दिया था कि 60 या 65% नंबर पाएंगे उसके बाद हम आपको छात्रवृत्ति देंगे। इसके बाद इन्होंने ये नियम लागू करवाया कि एक वैकेंसी आई थी राजस्व लेखपाल का, उसमें OBC की सीट 0 कर दी गई। उसके बाद एक और वैकेंसी आई थी, उसमें OBC की सीट 0 कर गई। और सीधे आज देखिए OBC के ना बोलने का नतीजा कि आज उनके निकाय चुनाव पर उनके आरक्षण पर हमला किया जा रहा है। लेकिन हम लोग चुप नहीं बैठने वाले हैं, सरकार को भी पता है और दुनिया भी जानती है कि 2 अप्रैल को हम लोगों ने क्या किया था। अगर ये बात नहीं मानी जाए तो फिर से हम लोग 2 अप्रैल दोहराने का काम करेंगे, आप लोग बताना चाहते हैं।